अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाजरीन, सानिया परचनार को लेकर यूं तो गुज़श्ता कई रोज़ से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान और दीगर तंजीमों के और जमातों के अपील के ऊपर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धरने दिए जा रहे हैं और परचनार के जो लोगों के मुतालबात हैं उसके हक़ में एहतजाज का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ कराची के मुख्तलिफ शहरों में भी बड़ी शाहराहें बन रही धरने की वजह से और ट्रैफिक मुकम्मल जाम रहा। पारचनार का मामला अगरचे ज़मीनी तनाज़े से ये शुरू हुआ और उसके बाद जो वहाँ पे कशीदगी पैदा हो गई, उससे फ़रक़ैन के काफ़ी सारे जो बेगुनाह लोग हैं उनकी जानें ज़ाया हुई। और बिलखुसूस सबसे अंदोहनाक वाक़या नवंबर में जब एक कन्वाई पे के ऊपर मुख्तलिफ मकामात से फायरिंग की गई और उस अंदोहनाक वाक़े में शीरख्वार बच्चों समेत ख़वातीन समेत 39 कीमती जानें जो हैं ज़ाया हो गई। उसके बाद भी पारचनार मुकम्मल तौर पर महसूर है। अफ़गानिस्तान की तरफ से भी सड़कें बंद हैं और पेशावर को मिलाने वाली जो शाहराह है उधर से भी आमदरफ्त बंद है। और आज पारचनार के राब्ता सड़कों को बंद हुए आज तकरीबन 80 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं। इस 80 रोज़ा नाकाबंदी की पेश नज़र वहाँ पे ग़िज़ाई क़िल्लत पैदा हो गई है, वहाँ पे बिलखुसूस अद्वियात की क़िल्लत पैदा हो गई हैं और अद्वियात की कमी से जो मरीज़ हैं उनके इलाज के लिए मुश्किलात आ रही हैं। और जो जितने न्यूज़ चैनल्स हैं, जो ख़बर रसां इदारे हैं, उनकी इतलात के मुताबिक अब तक 100 के लगभग बच्चे जो हैं वो अद्वियात न मिलने से, इलाज न मिलने से जाम बहक हो चुके हैं। अगरचे KPK की सूबाई हुकूमत इस चीज़ की तरदीद कर रही है, लेकिन जितने आज़ाद मीडिया हैं उन सब में ये खबरें रोज़ाने के बुनियादों पर चल रही हैं। ज़रूरत इस अमर की है इस मसले को तरजीही बुनियादों पर देखा जाए, क्योंकि जो 80 दिन होते हैं वो अगर देखें तो तकरीबन 3 माह का अरसा है कि वहाँ पे आमदरफ्त बंद है और लोगों को मुश्किलात का सामना है। और गुज़श्ता दिनों कुछ कत्ल के अंदोहनाक वाक़यात भी देखने को मिले, जिससे पूरे मुल्क में एक तशवीश की लहर दौड़ी हुई है, जिससे लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का भी एहसास पैदा होता है और हुकूमती रिट के ऊपर भी सवालात उभर रहे हैं। क्योंकि पारचनार कुर्रम एजेंसी भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है और पाकिस्तान के आइन का वहाँ पर इतलाक़ होता है और आइन पाकिस्तान अपने हर शहरी को मालो जान की उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है और साथ ही उनको आज़ादाना नक़्ल व हमल की जो है इजाज़त देता है। तो पाकिस्तान के इन शहरियों से ये आज़ादी सलब किए हुए कई माह गुजर गए हैं और बहुत सारे घरों में लोगों के जो घर का कफ़ील है वो कत्ल हुआ है, लोगों के जवान बेटे कत्ल हुए हैं और लोगों में एक खौफ हरास के अलावा पूरे इलाके में एक शोक और एक मातम की सी एक कैफियत तारी है। ऐसे में रियासती इदारों को और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं इनको चाहिए कि वो आगे आएँ और वहाँ पे रियासती जो रिट है उसको बरकरार रखने और वहाँ के शहरियों को उनके आज़ादाना नक़्ल हमल और आज़ादाना जो है जानो माल के उनके जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बना जाए। इस वाक़े को लेकर न सिर्फ KPK बल्कि पूरे पाकिस्तान में अब मुज़ाहरे शुरू हो गए हैं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इस हवाले से एहतजाज और सदाए एहतजाज की वहाँ पे जो सदाए बाज़गश्त है वो सुनाई दे रही है। इस मामले को अब ज़्यादा देर पड़ा रहने देने से मामलात मज़ीद गंभीर हो सकते हैं। लिहाजा वहाँ कानून के रिट को बरकरार रखते हुए वहाँ लोगों को जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की आज़ादी और नक़्ल व हमल की आज़ादी फौरी तौर देने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ पे जो मामूल की ज़िंदगी है वो बहाल हो सके, लोगों तक खुराक पहुँच सके, लोगों तक अद्वियात पहुँच सके और लोग अपनी ज़िंदगी को अपने फैमिली के साथ, अपने मुल्क के दीगर शहरों के साथ मेल जोल के साथ गुजार सके। जी नाज़रीन, ये था आज का जीबी टुडे। आइंदा हफ्ते फिर किसी मौजू के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।